गरुड़ पुराण अध्याय 9। ऐसे पाप जो हमें नरक में लेकर जाते हैं। जो बुरे कर्म करने से आनंदित होते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, वह यमराज के कक्ष में दक्षिण द्वार को छोड़कर बाकी तीनों द्वारों से प्रवेश करते हैं। वैतरणी नदी दक्षिणी द्वार से प्रवेश करने पर ही आती है। ब्राह्मणों के कातिल, नशीले पदार्थों का सेवन, अजन्मे बच्चों को मारना, लोगों की हत्या, चोरी, विश्वासघात, अपनी खुशी को अक्लमंद समझना और इन प्रकार के अनेक कर्मों द्वारा किए गए पाप कर्म, जिन्होंने गोदान नहीं किया, दाह संस्कार की रस्में नहीं करी, झूठी गवाही, विधवाओं के साथ शारीरिक संबंध, स्त्री जो पति को छोड़कर दूसरों के साथ विश्वासघात कर रहती है, जानवरों को सताना, पेड़ों को काटना, सामाजिक रीतियों का उल्लंघन, ब्राह्मण या कोई मेहमान आपके घर में खाने की इच्छा से आए उसे खाना नहीं दिया जाए जबकि घर में खाना बन रहा हो, ऐसी प्रवृत्ति के लोग नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं सहते हैं। यमराज के आदेश के अनुसार वह फिर पृथ्वी लोक में नीच योनि में जन्म लेकर बीमारियों के शिकार से होकर पीड़ित रहते हैं और पाप कर्म करते रहते हैं। नरक के बार बार चक्कर काटते रहते हैं। पापों की संख्या और पुनर्जन्म। जो गो हत्या करता है वो कुबड़ा बनकर पैदा होता है। स्त्री हत्या या पेट गिराना, बीमारियों से लिप्त अवैध संबंध, हिजड़ा, दूसरों को दिए बिना मिठाई खाना, सूजी गर्दन, श्राद्ध में अशुद्ध पकवान, फलाहारी, वेद शास्त्रों का विरोध, पीलिया, पुस्तक चुराना, अंधा, ब्राह्मण या गो को पैर से मारना, लंगड़ा, झूठ बोलना, हकलाना, जहर देना, पागल, खाना चुराना, चूहा, सब्जी चुराना, मोर, धातु चुराना, गरीबी, नमक चुराना, चींटी, फल फूल, पान चुराना, जंगली बंदर, जूते, कपास चुराना, भेड़ बकरी, शिकार करना, कसाई के घर बकरी, जहर पान करके जो मृत्यु करते हैं, काला नाग, बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ब्राह्मण, सारस, मित्र को धोखा देना, गीध, बिक्री में धोखा देना, उल्लू, माता पिता से झगड़ा करना, पेट में ही मर जाना, स्त्री जो सास ससुर को गाली दे, जोंक होती है, पति को बुरा भला कहना, जूं, धोखे से ब्राह्मण की संपत्ति हड़प लेना, 7 पीढ़ियों तक नुकसान में दी हुई वस्तु को फिर से मुफ्त में वापस ले लेना, घोर नरक में चले जाती हैं। जो दान पुण्य आदि बिल्कुल भी नहीं करते, वह गरीबी में जीते हैं, गरीबी में वह पाप कर्म करते हैं, यह कर्म उन्हें नरक में ले जाता है। फिर गरीब पैदा होते हैं और पाप कर्म करते हैं। जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उन्हें भोगना पड़ता है। न भोगे हुए कर्म लाखों वर्षों में भी नष्ट नहीं होते हैं। जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ की यात्रा करता है और वह पुत्र पौत्र आदि के द्वारा हो जाने पर पितृलोक में चला जाता है। वर्ष के अंत में पितृपिंडों के साथ प्रेत पिंड का मिलन हो जाने से वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। गृहस्थ पिता की मृत्यु हो जाने पर यदि स्पंदीकरण श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता। इसलिए 12 को ही पुत्र को स्पंदीकरण कर देना चाहिए। यह करने के बाद भी 12 महीने तक षोडश श्राद्ध नियमानुसार करना चाहिए। मृतक का दाह संस्कार होने के बाद एकादशी, द्वादशी, इन दोनों में दिनों में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणी के लिए निमित्त दिया जाता है उसे प्रेत शब्द के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। स्पंदीकरण कर देने के बाद जो भी दान आदि दिया जाता है वह नाम गोत्र करके पितरों के निमित्त करना चाहिए। प्रेत द्वादश संस्कार के अवसर पर यजमान जल से भरे 12 घंटों का संकल्प करके दान करे। भगवान और फल से परिपूर्ण एक वैधरणी विशेष प्रकार का जल पात्र भगवान विष्णु, यमराज, चित्रगुप्त का संकल्प करके सुयोग्य ब्राह्मण को प्रदान करे। स्पंदा की रस्म अपवित्र दिनों के बाद 12वें दिन अग्नि के समक्ष या बिना अग्नि के पूर्ण होती है। नहा धोकर मृत्यु वाले स्थान को गोबर से पोतकर स्थापित देवों की मूर्तियों को चरण धोकर पितरों को लाई अर्पण करके पुत्र अघ अचमन कर से थोड़ा सा जल ग्रहण करें। लाई के दाने 3 लाई के दाने वसुदेव, रुद्र और अर्का को अपने दादा उनके पूर्व जन्म के रूप में और फिर मृतक को अर्पण करें। सभी की स्पंदल, चटनी, तुलसी पत्ते, धूप, सुगंधित वस्तु, उपहार आदि से पूजा करें। मृतक को दिए हुए श्रद्धांजलि को एक सोने की सलाख से 3 भागों में बांटकर एक भाग दूसरों में अच्छी प्रकार से मिला ले। माता मिश्री का
स्पंदन दादियों के साथ और पिता का स्पंदा दादाओं के साथ करना चाहिए। यदि पिता की मृत्यु दादा के जीवित रहते हुए हो जाती है तो 3 लाई के पत्ते पढ़ दाना दादा और उनके पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए। पत्नी की मृत्यु पर यदि पुत्र न हो तो पति को अपने सास और संबंधियों के साथ रस्म करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा उपहारों और 12 घट जल से परिपूर्ण दान करने चाहिए। धारण किए हुए वस्त्रों का त्याग कर दें। एक सैया दान करें। सैया बहुत मूल्यवान सभी सुख प्रदान करने वाले साधकों से युक्त छाता, चांदी के लैंप, इस भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति, कपड़े, गहनों से सुसज्जित गदा आदि होने चाहिए। स्त्रियों की रस्म में लाल कपड़ा जेवर के साथ अन्य सामग्री होनी चाहिए। फिर एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ सैया पर नारायण लक्ष्मी जी के सामने बिठाकर उत्तर दिशा को मुख करके लक्ष्मी नारायण जी को फूल माला चढ़ाते हुए यह पूजा करें और यह उच्चारण करें, हे नाथ, जिस प्रकार आपकी सैया दूध का सागर है, यह सैया भी उसी प्रकार मेरे अगले जन्म में सुखदायी हो। ब्राह्मण और प्रभु को पुष्पांजलि देते हुए ब्राह्मण को संबोधित करके, हे ब्राह्मण देवता, इसी को स्वीकार करे, कहकर सैया दान करे। उस सैया पर विराजमान सभी को 3 बार झुला दे। सैया के चारों ओर चक्कर काट कर सबसे विदाई ले। सैया दान की रस्म पूरी हो जाने के बाद पद दान की रस्म, जिसमें 2-2 एक छाता, चप्पल, कपड़े, अंगूठी, जल का मटका, कुशा, बर्तन, यह 7 प्रकार के पद, इनके साथ एक लकड़ी का डंडा, तांबे का बर्तन, कच्चे चावल, जनेऊ और खाने की सामग्री ब्राह्मणों को 11वें दिन दान करने से दिवंगत आत्मा को शांति मिल जाती है। स्पंदा रस्म करने के बाद वार्षिक श्राद्ध से पहले हर मास 1 लोटा जल के साथ लाई का दान करते जाना चाहिए। स्पंदा मासिक और वार्षिक श्राद्ध संक्रांत में नहीं करने चाहिए। यदि वर्ष में 13 महीने आते हैं तो वार्षिक श्राद्ध 13वें महीने में होना चाहिए, जब संक्रांत नहीं है, लाई की आवश्यकता नहीं होती है, केवल संक्रांत में आवश्यकता होती है। वार्षिक श्राद्ध के उपरांत सदा ही 3 श्रद्धांजलियां देनी चाहिए। एक श्रद्धांजलि पूर्वजों के लिए घातक होती है। गया में श्राद्ध पूर्वजों के लिए मुक्तिदायक होता है। मनुष्य को प्रयत्नशील होना चाहिए कि वह अपनी ओर से पूर्वजों की भलाई हर प्रकार से करे। इस प्रकार से वह इस लोक में नहीं परलोक में भी आनंदित रहेंगे। सत्यकर्म करने वाले का पुनर्जन्म। हे पक्षीराज, सत्यकर्म करने वाले स्वर्ग आदि का भोग भोगने के पश्चात अच्छे कुल में फिर से जन्म ले लेते हैं। वह स्त्री के गर्भ में कैसे पलते हैं, मेरे से सुनो। प्रसव के बाद स्त्री से अलग रहना चाहिए। उस समय तक उसका चेहरा तक भी नहीं देखना चाहिए, वरना कोई पाप कर्म शरीर में आ सकते हैं। स्त्री 4 दिन के बाद स्नान करके शुद्धि प्राप्त करती है। 7वें दिन से देवी देवताओं और पूर्वजों की पूजा कर सकती है। 7 दिनों तक गर्भाशय अपवित्र रहती है। 8वें दिन पुत्र का योग होता है। पुत्र का योग होने से पुत्र पराक्रमी पुत्र का जन्म होता है। इस दिन का योग पापी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता है। प्रेत का रूप और उसका निवारण। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि जो मनुष्य जाने अनजाने में पाप कर्म कर बैठते हैं, वह यमदूतों की यातनाओं से कैसे बच सकते हैं। प्रेतों के रूप किन किन कर्मों द्वारा बनते हैं, किन शुभ दान से प्रेत योनि छूट जाती हैं। श्री हरि कहते हैं कि पाप कर्मियों को और जिनके पुत्र नहीं होता है, दोनों अवस्था में बचना बहुत कठिन है। मनुष्यों को पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंशा का पाठ, साता चांदी का रूप, रुद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर भी दिवंगत आत्माएं स्वर्ग लोक तक जाती हैं। यदि उनका संस्कार पुत्र न होने की अवस्था में कोई दूसरा मनुष्य द्वारा विधि पूर्वक किया जाए, जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं, अपने धर्म को त्याग कर दूसरे के धर्म को स्वीकार करते हैं, विद्या और सदाचार से वंचित है, वह प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। यमलोक के मार्ग में पुर पड़ते हैं। संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 मार्ग हैं। धर्म मार्ग पर उत्तम प्रकृति वाले प्राणी चलते। अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी विमान से परलोक चले जाते। काम, जो प्राणी अभिलक्षित याचक की इच्छा को संतुष्ट करते हैं, वह कंधे पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। मोक्ष, जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा करते हैं, वह हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं।
राजा भब्रुवाहन की कथा। त्रेता युग में भब्रुवाहन नाम का एक बहुत पराक्रमी, तेजस्वी, लोकप्रिय राजा थे। उनके राज में पूरा संपन्नता थी। ब्राह्मणों का आदर, रीति रिवाज वह पूरी श्रद्धा के साथ करते थे। एक दिन वह अपने मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार खेलने चले गए। एक हिरण पर वार किया। घायल मृग तीर के साथ जंगल के भीतर भागा। राजा भी उसके पीछे खून के निशान देखते हुए भागा। सुनसान जंगल में जाकर राजा खो गया। भूख और प्यास से परेशान राजा एक झील के पास पहुंचा। झील में स्नान कर ठंडा पानी पीकर जब वह बाहर आया तो उसने एक खूबसूरत अंजीर का पेड़ देखा। अंजीर के पेड़ की छाया में वह बैठ गया। कुछ ही क्षणों में उसने एक भयानक प्रेत आत्मा को देखा जो भूख और प्यास से व्याकुल थी। वह प्रेत आत्मा राजा के सामने आकर बोली, हे राजन, आपकी कृपा से आज मुझे इस दुर्गति से छुटकारा मिला है। मैं आपका आभारी हूँ। राजा ने उसकी दुर्गति होने का कारण पूछने पर प्रेत ने कहा कि वह भी एक देश का राजा था। ब्राह्मणों की सेवा, दान पुण्य नियमित रूप से करता था। पूर्वजों के श्राद्ध भी समय पर निपुण होते थे। परंतु यह सब व्यर्थ हो गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई मित्र, कोई संबंधी जो मेरे मरण उपरांत मेरी अंत्येष्टि विधि पूर्वक करता, जिसके कारण मेरी दुर्गति हुई है। यदि मासिक श्राद्ध पूर्ण नहीं होते, वार्षिक श्राद्ध करने पर भी मेरी गति नहीं हो सकती। राजा ने आश्वासन दिया कि वह उसकी परम गति के लिए वह सब प्रयास करेगा जो वह करने को कहेगा। राजा ने यह सब विधि की, विष्णु पूजा की, शुद्ध सोने के टुकड़ों से जो धन छल कपट से न कमाया गया हो, श्री नारायण की मूर्ति बनवाकर, पवित्र जल से धुलाकर, पीले वस्त्र गहनों से सजाकर पवित्र स्थान पर रखकर, इनके पूर्व में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामनदेव, उत्तर में गदाधारी, इनके बीच में पितामह और महेश्वर, इन सब की रीति अनुसार पूजा करी। एक सांड को छोड़ने का भी प्रयोजन है। एक शैया, 13 ब्राह्मणों को पददान और एक सोने से बना मटका, दूध और घी से भरा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने के पश्चात अर्पित किया हुआ ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। जंगल में से अपने मंत्रियों के साथ बाहर निकलकर राजा के द्वारा की गई रस्मी श्राद्धों से उस आत्मा को सद्गति प्राप्त हुई। एक अनजान व्यक्ति द्वारा पूर्ण की हुई श्राद्धों की रस्मों से यदि प्रेत आत्मा की गति मिल सकती है तो पुत्र द्वारा संपन्न किए जाने पर कितना लाभ हो सकता है। जो भी इस पवित्र कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता है। गरुड़ पुराण। भगवान जी से पुनर्जन्म के बारे में पूछते हैं। पाप करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात तुरंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है। जो ज्योति स्वरूप जीव आत्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा शरीर धारण कर लेता है और 10 गात्र के जो पिंड दान दिए जाते हैं उस पिंडत से शरीर बनता है। इस पिंडत शरीर से प्रेत शरीर एकाकार हो जाता है। कोई कोई जीव आत्मा पिंडत शरीर विलंब से प्राप्त करता है क्योंकि मृत्यु के बाद वह कर्मों के अनुसार यमलोक में जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहां के नरक भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी कीट आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर के में मोहवश ममता हो जाती है। शुभ कर्मों के फल भोग कर वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ भगवान ने जिज्ञासा करते हैं कि पापों से, बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? हे पक्षीराज, मनुष्य अपने अपने कर्मों में रहकर संसिद्ध प्राप्त कर लेता है। सत्य कर्म, शब्दादि विषयों का त्याग कर, राग द्वेष को छोड़कर, यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट, मन वाणी शरीर संयमित, काम क्रोध और लोभ अहंकार और परिग्रह का त्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। शरीर में 8 छिद्र हैं। सत्य कर्म करने से वाली पुण्य आत्माओं के प्राण उनके शरीर के उद्रवों से निकलकर परलोक को चले जाते हैं। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वह तो प्राणी के भाव में विराजमान है। इसलिए सद्भाव से युक्ति भक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, यह 3 सत्य हैं। दीन तथा सज्जन ब्राह्मण को दान, अनाथ प्राणी का संस्कार, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग की पूजा करोड़ों पुण्यों का फल प्रदान करता है। मुक्ति पाने के क्या क्या उपचार हो सकते हैं? गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पूछते हैं। मुक्ति प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ
इस संसार में करोड़ों जीव दिन प्रतिदिन जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है। इन संसार में सभी दुखी ही नजर आते हैं, सुखी कोई भी नहीं। किन उपायों से वह जीव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य शरीर पाकर जो आत्मा की मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, वह मनुष्य पाप एक ब्राह्मण को वध करने से भी बड़ा होता है। मनुष्य शरीर के बिना कोई भी प्राणी इस शरीर के महत्व को नहीं जान सकता। इसके लिए इस शरीर को सुरक्षित रख कर सत्य कर्म करना अनिवार्य होता है। धन, मकान, अच्छे बुरे कर्म दोबारा से मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर नहीं। इस शरीर की सुरक्षा अपने कर्तव्य के लिए, कर्तव्य ज्ञान के लिए और ज्ञान योग अभ्यास के लिए आवश्यक है। यह एक मुक्ति का साधन है। मूर्ख पुरुष के घर में जब आग लग जाती है तो वह कुआं खोदना शुरू करता है। यह संसार दुखों की पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है, सदा दुखी ही रहेगा। खाना, पीना, सोना, वासनाओं की तृप्ति से सभी प्राणी लिप्त हैं। केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। जो विवेक से काम नहीं करता वह जानवर है। इसलिए जब तक मनुष्य का आपस में मोह है, मुक्ति नहीं है। मोह करना ही है तो भगवान से मोह करो, जो आपके सभी कष्टों को हरने वाले हैं। भगवान से मोह करने के लिए मन और आंखों की शुद्धता आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार यह मनुष्य के पतन के पात्र हैं। वेद शास्त्र के पठन से मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका ज्ञान अपने अज्ञान को मिटने में सक्षम नहीं होता। मेरा और मेरा नहीं, यह दो पद हैं। मेरा में बंधन है और मेरा नहीं में मुक्ति है। इसलिए जो मृत्यु के इच्छुक है वह सब बंधनों को तोड़कर सत्य के साथ नाता जोड़े। सत्य ही प्रेम है और सत्य ही ईश्वर है। जो कर्म जीव आत्मा को बंधन में नहीं ले जाते वही सत्य कर्म है। निर्वाण अथवा ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो अपनी संसारी इच्छा शक्ति से अलग होकर मन में यह दृढ़ विचार करे कि मैं ब्रह्मा हूँ, या ओम मंत्र का ध्यान करे। इससे उसके मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक तेज उसके अंदर आता है। जो अपना घर बार छोड़कर अंतिम सांस छोड़ने के अभिप्राय से अयोध्या, अवंतिका, मथुरा, काशी, गया, कांची, द्वारिका यह 7 पवित्र स्थानों पर किसी एक पर प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य असत्य को जानने वाले ज्ञानी, सत्यकर्मी, धार्मिक वृत्ति, कर्तव्य को पालने वाले और मुझ में श्रद्धा रखने वाले सदा मुझे प्रिय लगते हैं। हे पक्षीराज, मैंने सभी सिद्धांत भली प्रकार से आपको कहे, और जो कुछ भी जानने की इच्छा हो तो प्रभु के मुख से यह वचन सुनकर और अपने प्रश्नों के उत्तर में प्रसन्न गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने अपने मधुर वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर कर दिया।